नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सियासत का दस्तूर है कि राजनीति में जो ऊपर की तरफ बढ़ता है उसकी टांग नीचे की तरफ कैसे खींची जाए। इस दस्तूर को पूरा करने में छोटे बड़े सभी राजनेता शामिल होते हैं। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस पार्टी में गोविंद सिंह डोटासरा एक ऐसे किरदार बन रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उभरता हुआ चेहरा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही इतने सारे ध्रुव बने हुए हैं कि इस उभरते हुए चेहरे को नीचे गिरने के प्रयास गुटबाजी के रूप में सामने आते हैं। लेकिन विधानसभा में सत्ता पक्ष ने गोविंद सिंह डोटासरा की विधानसभा में जो सक्रियता है उसको देखते हुए जिस तरह से उन्हें विधानसभा से बाहर का रास्ता उन आरोपों के साथ जो गोविंद सिंह डोटासरा पर लगे हैं, जो बाहर का रास्ता दिखाया है। खबरें आ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा की विधानसभा से दूरी आने वाले दिनों में लंबी हो सकती है, यानी विधानसभा से दूरी उनकी बढ़ाई जा सकती है। विधानसभा के भीतर कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको भी बोलने का मौका तुलनात्मक रूप से कम देते हैं, या गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। इसका फायदा सत्ता पक्ष भी ठीक से उठाने के प्रयास में है और विधानसभा में जो विशेषाधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए सदन के खिलाफ उनकी जो शब्दावली है उसको आधार बनाते हुए विधानसभा से गोविंद सिंह डोटासरा की दूरी लंबी हो सकती है। क्या कारण है इसके समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, जयपाल सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज इस मुद्दे पर अभी तक प्रवक्ता नहीं भेजा है। अपने अध्यक्ष का विधानसभा से जो दूरी है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पीसीसी चीफ डोटासरा सदन से कब तक दूर रहेंगे, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अगर प्रवक्ता को नहीं भेज पा रही है तो वाकई में ये एक प्रश्न है, एक सवाल है। किस कारण से विधानसभा इस वक्त नहीं जा पा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, ये तो सर्वविदित है, सबको पता है, सब जानते हैं। उनके खिलाफ उन्हें सदन से, इस सदन में पहले एक वीक के लिए बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ। उन्होंने कहा कोई मुझे माई का लाल निकाल नहीं सकता। और ये जो शब्दावली है इसको आधार बनाते हुए जितने बयान उन्होंने विधानसभा में दिए हैं उनका कलेक्शन किया जा रहा है और कैसे विधानसभा से गोविंद सिंह डोटासरा को दूर रखा जाए, इसकी तैयारियां, ऐसी खबरें आ रही है कि इसकी तैयारियां चल रही है। कितनी सही है समझेंगे हम, जयपाल जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। जयपाल जी, गोविंद सिंह डोटासरा वापस विधानसभा में कब तक आ पाएंगे, कुछ सत्ता पक्ष की तरफ से जानकारी है? देखिए मीना जी, ये जो कांग्रेस की जो गुटबाजी थी वो अब धीरे 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 क्लैरिटी में तब्दील हो रही है। और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से संगठन निर्माण की पिछली डिबेट में अपने बात की, और अभी 2 दिन पहले इनके जो प्रभारी है वो यहाँ आया, प्रभारी यहाँ पर आए और उन्होंने जिस हिसाब से जो बात कही, मैं समझता हूँ कांग्रेस को अपने आप में, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को सोचना चाहिए कि उनको डीएनए टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और डीएनए में जो गांधी परिवार के होंगे या जो भी उनकी विचारधारा आइडियोलॉजी होंगे तो उन्हीं को वो रखेंगे, बाकी को निकाल देंगे। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने पिछली बार कहा कि गुटों में नहीं हजारों गुटों में इनके जो गुट है वो मंडल और बूथ तक पहुंच गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई जो संगठन थी अब वो विधानसभा तक पहुंच गई। और आने वाले समय में इनके नेता अलग अलग तरह के सपने ले सकते हैं और वो सपने मुख्यमंत्री के हो सकते हैं, डिप्टी सीएम के हो सकते हैं। लेकिन आपसी लड़ाई अब इस कदर बढ़ चुकी है कि वो कुछ ही दिनों में जो अब हमको क्लैरिटी मिल रही है कि वो सड़कों तक आ जाएंगे। जयपाल जी, आपने और मेरा जहां तक सवाल ठीक से सुना नहीं। जयपाल जी, आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा सदन में कब दिखेंगे? मैं सत्ता डोटासरा जी पक्ष पे आ रहा हूँ, विधान मैं डोटासरा जी पे आ रहा हूँ कि जिस हिसाब से सदन को वो हाईजेक करने का प्रयास कर रहे थे और जिस प्रकार से एलओपी जो है, एलओपी को नहीं बोलने दिया गया और हर बात पे जिस प्रकार की भाषा उनकी रही, मर्यादित रही, लोकतांत्रिक रही, और जिस हिसाब से वो चेयर को बार बार आंख दिखाने, हाथ उठाने तक की बातें आई, तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से
अब बिखरी हुई, टूटी हुई आपस में मुद्दों को लेके, और सबसे बड़ी बात रही कि जिस बात को लेके इन्होंने सदन में गतिरोध पैदा हुआ, 6-7 दिन विधानसभा नहीं चली, और जब माफी मांगने की बात आई तो उन्होंने कहा कि माफी मांगे मेरा जूता। तो इस प्रकार की बातें आई। अब वहां पर कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन नकारा, कौन निकम्मा, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम जहां तक समझते हैं वो ये है कि सदन में भी बड़ा छोटा या ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी की पद्धति रही है, कांग्रेस सरकार में भी ऐसा था गया, वो अब खुलकर दिखने लगी है और सदन में क्लैरिटी आ गई है। अब वो कब सदन में आएंगे ये उनका विषय है, लेकिन जो भाषा पिछले 1-2 महीने में डोटासरा जी ने यूज की है, और कल भी जो हमारे माननीय बाल मुकुंदाचार्य जी के लिए उन्होंने बोला, तो वो रुके नहीं है। ये कांग्रेस की आपसी अंदरूनी लड़ाई है, अब सड़कों पे दिखने वाली है थोड़े दिन। जी, मेरा सवाल ये है कि विधानसभा में स्पीकर महोदय क्या सोच रहे हैं? पार्टी के पास कोई जानकारी है? उनका निलंबन कितना लंबा चलेगा? क्या कुछ होगा? थोड़ी जानकारी जुटाइए जयपाल जी। वापस आपके मीना पास जी, आऊंगी मैं। निलंबन खत्म हो चुका है, और ऑनरेबल एलओपी ने माफी मांगी है। सवाल उनका कांग्रेस का था कि वो भी माफी मांगे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार दिखाया सदन के प्रति या चाहे चेयर के प्रति जो व्यवहार रहा, अभी उनके पास में, मैं समझता हूं जो कांग्रेस से अपने आप अंदर खुश नहीं होंगे, वो जो एलओपी ने माफी मांगी है उससे खुश नहीं होंगे, लेकिन माफी निलंबन तो वहीं खत्म हो चुका है। वो आए सदन में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, कौन वहां पर बड़ा लीडर बने, कौन छोटा लीडर बने, ये आपसी लड़ाई है। कब खत्म होगी वो तो कांग्रेस वाले बेहतर बता पाए। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, गोविंद सिंह डोटासरा क्यों नहीं विधानसभा आ पा रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि विधानसभा में वो नहीं आए, इसकी व्यवस्था विधानसभा में भी की जा रही है। देखिए, विधानसभा में तो कोई ऐसी व्यवस्था करने का सवाल नहीं है। विशेषाधिकार उनका निलंबन जो है वो थोड़ा और लंबा हो जाए, और उनके निलंबन व्यवहार तो की वजह सवाल, से सदन देखिए का जो अपमान हुआ है। निलंबन तो निरस्त कर दिया गया, क्योंकि एक नहीं 6 विधायक थे। केवल गोविंद सिंह डोटासरा ही नहीं थे, 6 विधायक थे, और 6 के खिलाफ बाकायदा सरकारी सचेतक प्रस्ताव लाए थे, उसके बाद उनको बहाल कर दिया गया था। और देखिए बाकी के विधायक तो आ गए अंदर, गोविंद सिंह डोटासरा सदन में नहीं आए। बहाल होने के बाद भी बाकी 5 विधायक विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखिएगा, बार-बार जयपाल जी कह रहे थे कि वो अनुशासित नहीं है, और जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, देखिए ये तो अनुशासित है नहीं है, ये तो विधानसभा की गतिविधियों को देख करके मुझे लग रहा है कि विधानसभा में आज भी जिस तरह से एक बिल प्रवर समिति से आया था, फिर प्रवर समिति को सौंप दिया गया। अब सरकार के अंदर किस तरह के लोग हैं, किस तरह के अधिकारी, किस तरह की इनकी व्यवस्थाएं हैं कि एक बिल आता है वापस प्रवर समिति से, क्योंकि प्रवर समिति मतलब जांच कर करके भेजती है वापस विधानसभा में, और विधानसभा आज उस तरह से चर्चा करके वापस प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। तो कितनी अच्छी तैयारी है सरकार की। ये तो जयपाल जी आज आपने जग जाहिर कर दिया कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी तरह की नहीं है। क्या सरकार को इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए था क्या आज जिस तरह से हुआ? देखिए निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अब याद आती है कि पुराने लोग जो विधानसभा में हुआ करते थे, तो उनसे पूछ करके कुछ व्यवस्थाएं होती थी तो ठीक ठाक चलती थी। अब वो पुराने लोग तो कम हैं, और हैं तो हिस्सा नहीं लेते। अब देखिए कांग्रेस पार्टी में तो एलओपी रह गए, केवल विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता ही सामने नजर आते हैं। बाकी पीसीसी के अध्यक्ष पहले हुआ करते थे, अब नहीं आ रहे हैं वहां पर, और ना ही सचिन पायलट आते हैं, ना अशोक गहलोत आते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट कमजोर है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी का भी फ्लोर मैनेजमेंट इतना अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आज रेवत राम डागा का प्रश्न था, कल तक देखिएगा उनका पत्र जब वायरल हो रहा था, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के फागोत्सव में शामिल होने के बाद उनका रुख बदल गया। आज वो पूछने के बजाय कभी किसको बधाई दे रहे थे, कभी किसको बधाई दे रहे थे। लेकिन प्रेमचंद बेरवा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी मांग को उन्होंने इग्नोर कर दिया कि बहुत है वहां पर, जबकि प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि साहब आपका सदस्य है, कम से कम उसकी मांग तो पूरी करके महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दो। लेकिन घोषणा नहीं की गई। तो इसलिए देखिएगा जयपाल जी, आपकी स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं है जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि विधानसभा का अध्यक्ष का व्यवहार भी किस प्रकार का है। ये भी आप देख लो कि ध्यान आकर्षण के अंदर हमेशा 2-2 ढाई-ढाई घंटे मैंने देखा है ध्यान आकर्षण पे डिस्कस होता था। आज
बाल मुकुंदाचार्य के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कोई निर्णय ही नहीं होने दिया, सरकार की तरफ से जवाब आने ही नहीं दिया। आखिर विधानसभा अध्यक्ष को कम से कम अगर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेके आए हो, स्मार्ट सिटी में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, उस घोटाले को उजागर करने की बजाय, आप देखिए मैं देख रहा था मंत्री जी जिस प्रकार से जवाब दे रहे थे कि हम, और वो कह रहे थे कि मैं जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर रहा हूँ 6-6.5 साल से वो अधिकारी वहां लगा हुआ, हटा ही नहीं रहे, और उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव लेकर के उसको सेवानिवृत्ति देने की तैयारी हो रही, तो उसका मतलब है अंदर से क्या घालमेल है, ये तो जयपाल जी ज्यादा बता सकते हैं, मैं नहीं बता पा रहा। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य को जिस तरह से कह रहे हैं कि उसके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अगर कोई निर्णय नहीं होता, तो मुझे लगता है विधानसभा का फिर औचित्य क्या रह जाता है जयपाल जी, मुझे नहीं पता। मैंने देखा है कि विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर निलंबित हुए आरएएस अधिकारी तक निलंबित हुए, बहुत सारी बड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि यही तो फ्लोर है जहां पर कि आप गड़बड़ियों को उठा करके, और सत्ताधारी पार्टी के विधायक को स्मार्ट सिटी के तहत अगर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाना पड़ रहा है, तो जयपाल जी फिर चिंता का विषय सरकार के लिए तो होना चाहिए ना, आपके लिए नहीं है तो होता नहीं, सरकार के लिए तो चिंता का विषय कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला रहे हैं, जबकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रतिपक्ष लाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सत्ताधारी पार्टी, कभी कालीचरण सराफ लेके आते हैं, कभी ये लाते हैं। तो वही आप बार बार जो कह रहे हो ना हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, हाँ काम कर रही, तो वो तो दिख रहा है विधानसभा के फ्लोर पे किस तरह की स्थितियां हो रही है। आपका विधायक मांग कर रहा है और फिर उस पर निर्णय करने के बजाय कह रहे नहीं 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 भाई इस तरह जब, देखिए मैं फिर कहता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष की गतिविधियां जिस प्रकार के निर्णय की होनी चाहिए, कि विधानसभा अध्यक्ष का कोई रोल ये होना चाहिए कि निष्पक्षता से कहो कि सरकार भाई कम इसमें तो कार्रवाई करके विधानसभा का गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करे, नहीं नहीं ये ठीक है इतना ही जवाब होगा, तो ये सब क्या जी हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। जी जी सवाल तो ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष पर बार बार हमला करती है कि आप विभिन्न विषयों पर मुंह क्यों बंद कर लेते हैं, प्रवक्ताओं को भेजते ही नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रवक्ता ही नहीं भेजा इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बहुत सीधा सा सवाल था भाई, गोविंद सिंह डोटासरा कब विधानसभा आएंगे, और इस सीधे से सवाल का जवाब देने के लिए प्रवक्ताओं की किल्लत आ गई डॉक्टर मुनीश अरोड़ा कांग्रेस पार्टी के पास। मीना जी, दिक्कत क्यों आई ये तो मुझे समझ नहीं आता। ये इतना बड़ा प्रश्न नहीं है कि जिसका कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपने जिस तरह से ये बहस की है ना, इसका जवाब तो कल उदयपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद गोविंद सिंह डोटासरा दे के गए हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुबह थी, हालांकि मैं तो नहीं जा सका, मगर मैंने उनकी पूरी क्लिपिंग को देखा है, उनसे समझने की कोशिश की। उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया था जो आपने आज बहस का विषय बनाया, आपने अपने डिस्कशन का विषय बनाया। उस विषय में ये पूछा गया था कि आपकी दूरी कब तक रहेगी, तो उनका सीधा सा जवाब था एक टेक्निकल रीजन। मैं बहुत जल्दी स्पष्ट करूंगा टेक्निकल रीजन से मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। अब मैं उसका खुलासा करता हूं, वो टेक्निकल रीजन क्या था, क्यों टेक्निकल रीजन की आड़ ले रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। क्योंकि जो 6 जनों का निलंबन किया गया था, वो 6 जनों का निलंबन तो मीना जी मुख्यमंत्री के इंटरफेरेंस के बाद खत्म हो गया था, मगर एक जो आदेश जो गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे थे कि उनकी वो जो टिप्पणी है उसको वहां से हटाया जाए, विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें से, वो कार्रवाई में से अभी तक वो जो टिप्पणी है वो नहीं हटाई गई है। उसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने एक घोषणा की थी वहां से कि गोविंद सिंह डोटासरा अगर दोबारा ऐसी गलती करेंगे और बेल पे आ जाएंगे या आगे आ जाएंगे तो उनका परमानेंट निलंबन माना जाएगा, फिर उनको रिबैक नहीं करने का कोई चांस, कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। ये वो टेक्निकल रीजन है। जिस विधानसभा के अध्यक्ष का जो स्पष्ट आदेश विधानसभा की कार्रवाई में आ चुका है, उसका तोड़ क्या है, उसका टेक्निकल रीजन क्या है, जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जूली ने तो अपना काम कर दिया। वो जो आप बात कर रहे थे कि नंबर की रेस कांग्रेस के अंदर है, वो तो है, वो तो हम जानते हैं, मगर ये जो टेक्निकल रीजन फांसी जो गोविंद सिंह डोटासरा पे लटकी हुई है, जो विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई से या आदेश से हुई है, उसको वो हटवाना चाहते हैं। क्योंकि विधानसभा में कब कौन सा माहौल खराब होगा कोई नहीं जानता मीना जी। अगर कुछ ऐसा हो गया तो उनका परमानेंट निलंबन अगर हो जाएगा तो फिर वो उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा
स्थिति हो जाएगी। इसलिए कल की ये तो कांग्रेस जैसी पार्टी के नेता हैं वो, मतलब अध्यक्ष हैं वो, उन्हें मालूम है उन्हें कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। विधानसभा विधायी प्रक्रियाओं से चलती है, उन विधायी प्रक्रियाओं में अगर वो मदद नहीं कर रहे हैं, बाधक बन रहे हैं, तो चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे कोई सामान्य विधायक हो, उन्हें विधायी प्रक्रिया तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। सवाल ये जयपाल जी की जो बड़ा होता है, बड़ा जो कुर्सी पर होता है, उसका मन भी बड़ा होना चाहिए। आज जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है कि बड़ा मन दिखाकर गोविंद सिंह डोटासरा को सदन में आने जैसी परिस्थितियां बनाई जाएं। सदन ऐसी परिस्थितियां नहीं बना रहा है, ये सच है। देखिए मीना जी, जो अरोड़ा साहब ने बात कही, अब मैं समझता हूं उनको बातचीत डायलॉग के लिए तो आना ही पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। जिस दिन सदन का गतिरोध खत्म हुआ था उस दिन ये बातें सारी तय हो गई थी कि सदन का गतिरोध खत्म करें। इधर से पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस बात में सहमत हुए। अब डोटासरा जी अपने मन में क्या लेके बैठे हुए हैं, सरकार के पास में ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि उससे उनका पता लगा सके। गलती उन्होंने की है, वो विधानसभा अध्यक्ष से मिले, मुख्यमंत्री से सदन के नेता है उनसे मिले यदि कहीं कोई बात है। लेकिन वो बिना किसी कारण के यदि विधानसभा में नहीं आ रहे हैं, निश्चित रूप से 8 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो आए, सदन के एक बड़े नेता हैं और डायलॉग के माध्यम से कहीं कोई 19-20 है तो वो बात करके समाप्त किया जा सकता है। हमारी तरफ से हम क्लियर हैं कि उनका निलंबन खत्म है, वो आए, जैसा एलओपी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस दिन जो सदन का गतिरोध खत्म हुआ, अब वो नहीं आ रहे बाहर, सदन के बाहर यदि वो डायलॉग बाजी कर रहे हैं या कहीं कोई बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा लैंग्वेज अब भी यूज कर रहे हैं, मैंने समझता हूं कि वो सदन के प्रति जिस भाव से सदन में आए हैं, जनता की मांगों को लेकर वहां सकारात्मक भाव से लोगों की मांगे उठाएं, प्रदेश के मुद्दे उठाएं, लेकिन प्रतिपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है, प्रतिपक्ष के जो रोल है उसमें वो नजर नहीं आते हैं। इसलिए बात यह है कि आज हमारे विधायक, जैसा श्याम जी कह रहे थे कि किसी विधायक ने उठाया है, मांग उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी है, सब विधायक अपनी मांग उठा सकते हैं, अपने क्षेत्र की मांग उठा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का इस सेशन में प्रतिपक्ष का जिस आपका रोल रहा है, उसमें प्रतिपक्ष कहीं नजर नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस प्रकार का बजट पेश किया या जिस प्रकार की कार्रवाई रही, या क्षमा बड़न को चाहिए हमारे माननीय सदन के नेता मुख्यमंत्री महोदय ने आगे बढ़कर सदन का गतिरोध खत्म हो, मुद्दा चाहे जो भी रहा हो, इनके पास दूसरा मुद्दा नहीं रहा होगा, दादी इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा होगा, राजस्थान के 8 करोड़ लोग इनके लिए मुद्दा नहीं रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने सदन में गतिरोध टेक्निकल कारण बता रहे हैं डॉक्टर मुन्नेश अरोड़ा, जो कि गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद बताया है, वो भी कोई बाधा है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये बात जो आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कल उन्होंने बोला है, लेकिन सदन में गतिरोध सदन में पैदा हुआ है, बात सदन से शुरू हुई है। अब आप सदन से ही बैठ के इसका समाधान निकाल सकते हो। आपको ऑनरेबल स्पीकर महोदय से, सदन के नेता से आप डायलॉग कीजिए, आप डिस्कस कीजिए, वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो उनके सामने रखिए, लेकिन आप बाहर बयानबाजी करके वहां का जो गतिरोध है उसको आप खत्म नहीं कर सकते हो। इसलिए आप जिनको आपने कहा है, जिनके लिए मर्यादित लोकतांत्रिक भाषा का आपने प्रयोग किया है, जिस चेयर पे आपने हाथ उठाया वहां पर जाके, और जो भी है प्रदेश के हितों के लिए, हम तो कह रहे हैं क्षमा बड़न को चाहिए। हमने हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारी चीजें क्लियर कर दी है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के हितों के लिए सहयोग करें, लेकिन वो जिस प्रकार का अड़चन, व्यवधान और जिस प्रकार का गतिरोध अब भी चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए बड़ा दिल रखते हुए हमारे सदन के नेता ने गतिरोध खत्म करने के लिए प्रयास किए, ऑनरेबल स्पीकर ने प्रयास किए, लेकिन उस प्रयासों का क्या है, सदन में कांग्रेस के लीडर नहीं आ रहे हैं और प्रतिपक्ष कहीं नजर नहीं आता है। उनके 8 करोड़ लोगों के मुद्दे उनके लिए मुद्दे नहीं है, उनके लिए दादी सबसे बड़ा मुद्दा। श्याम सुंदर शर्मा जी, अपने पार्टी के अध्यक्ष को विधानसभा में अनुपस्थित देखकर कांग्रेस पार्टी खुद, एक देश की सबसे पुरानी पार्टी, सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने सशक्त मजबूत विपक्ष, उसके बाद भी अगर विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष की बिखराव जो है वो बड़ा कारण है इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा की अनुपस्थिति का। देखिए, विधानसभा में अब ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है जिसमें कि गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका अहम रह जाती है। वो साधारण विधायक की तरह नहीं है। अब जयपाल जी बार बार कह रहे हैं विधानसभा में क्यों नहीं आ रहे, तो सतीश पूनिया भी कभी कभी यदाकदा आते थे, पार्टी का भी उनका नेतृत्व करना होता है तो पार्टी का अपना काम करते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर जो टिप्पणी की गई विधानसभा के अध्यक्ष के माध्यम से, वो टिप्पणी नहीं निकाली गई, ये बात सही है, ये तो जाहिर है। और देखिए, वो टिप्पणी
विधानसभा अध्यक्ष को इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए क्या है? मेरे समझ में कि किसी विधायक को निर्वाचित करने का उसके विधानसभा क्षेत्र के लोग निर्वाचित करते हैं, तो वो जाकर के शपथ लेता है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन से तो आए नहीं निर्वाचित होकर के। अब विधानसभा अध्यक्ष को भी 1 मार्च 2021 को इसी हुड़दंग के कारण उनको एक दिन के लिए निलंबित किया गया था जयपाल जी। वो अपनी चीजों को भूल जाते हैं। अब क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष है, वो सर्वे सर्वा है, उनके पास सारे अधिकार हैं, तो वो कहते हैं कि मैं कह रहा हूं जो ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र में कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, तो नियम है कि भाई कभी कोई निर्वाचित होगा, कभी कोई होगा, लेकिन जो इतिहास कायम हो जाएगा वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो गोविंद सिंह डोटासरा के प्रति जो टिप्पणी की गई थी, अब वो रिक्वेस्ट करें आकर के मुख्यमंत्री को या विधानसभा अध्यक्ष को कि मैं देखिएगा मेरे खिलाफ जो टिप्पणी कर दी गई कृपा कर हटा दीजिए, तो मैं विधानसभा में आकर के अपनी जो वो कह रहे थे कि मैं बोलता हूँ वो बोल पाऊं। तो ये देखिएगा बड़प्पन तो विधानसभा अध्यक्ष को दिखाना पड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं, हम टिप्पणी जो की है हम वापस लेते हैं, और क्योंकि अब भाईचारे का वातावरण है, होली के बाद तो कम से कम माहौल सुधरना चाहिए। अरे विधानसभा अध्यक्ष को कहना चाहिए कि ओबीसी डोटासरा जी मेरे पास आओ, मिठाई खाओ। ये सारा चीजें जो पुरानी चीज हुआ करती थी भैरू सिंह जी के जमाने में, वो जमाना नहीं है। भैरू सिंह जी को कोई बोल के दिखा देता था कि विधानसभा अध्यक्ष या जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हरदेव जोशी होते थे या बाकी के जो भी होते थे, वो कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटाते थे, चाहे भले अशोक गहलोत भी थे। तो अब ये परिस्थितियां विधानसभा का गरिमा की जो स्थितियां विधानसभा अध्यक्ष ने कर दी कि बोलने ही नहीं दोगे। आज देखिएगा, मुझे ये लग रहा था कि प्रतिपक्ष के नेता को पर्ची के माध्यम से बजरी का मुद्दा उठाना पड़ा। पर्ची बिल्कुल पर्ची के माध्यम से, और उसको जवाब तक सरकार ने नहीं दिया। तो देखिएगा स्थिति तो नाजुक है, कही जानी चाहिए। इस नाजुक स्थिति को सुधारने की जरूरत है। विपक्ष के नेता की इतनी कमजोर स्थिति, पार्टी का अध्यक्ष सदन में नहीं है, विधायक और सदन जो है वो पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, और इसका फायदा सत्ता पक्ष ठीक से अच्छे से उठा रहा है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मीना जी ऐसी बात नहीं है कि सत्ता पक्ष उठा रहा है, विपक्ष मौका दे रहा है तो सत्ता पक्ष उठा रहा है ना मौका। सबसे बड़ी बात मीना जी, मैं जो बात एक बार पहले भी कही तो अभी भी कह रहा हूं कि जो देवनानी जी है वो रोए थे, और उन्होंने कहा था जब बच्चे उच्छृंखल हो जाते हैं तो बाप को स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ते हैं। क्यों कहने पड़े थे? क्योंकि जो व्यवहार है इस तरह का, जो इस तरह की स्थितियां विपक्ष पैदा करता है, और जब आसन के ऊपर बात खड़ी होगी तो इस तरह की टिप्पणियां आएंगी, उसे मना नहीं कर सकती मीना जी। आज आप एंकर है, आप शो को लीड कर रही हैं, अगर हम लोग कोई गलत टिप्पणी करेंगे तो आपका कर्तव्य है कि हम लोगों को कंट्रोल करें। तो ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है, एक सदन चलाना है तो विधानसभा अध्यक्ष का काम है ये। मगर कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते जूली साहब का भी ये कर्तव्य था कि वो अपने अध्यक्ष को बचा के रखते। जूली साहब क्यों नहीं सामने आ रहे? जूली साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि उनका अध्यक्ष वहां नहीं आ रहा। और आज जरूरी थोड़ा है मीना जी कि हर बात को मैं खुद उठाऊं, जो मेरे साथी लोग हैं वो भी तो मेरे ब्याह पर मेरी बात उठा सकते हैं। टेक्निकल रीजन है, टेक्निकल रीजन माना है, टेक्निकल रीजन, इसके अलावा तो कोई टेक्निकल रीजन जो मैंने बताया तो उसका क्या जूली नहीं उठा सकते? मगर विपक्ष खुद इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है। मैंने बार बार आपको कहा था, पहले भी कहा था कि विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाना देना चाहता, क्योंकि जो गोविंद सिंह डोटासरा की जो टिप्पणियां रही पहले बार और बाद में जो इस तरह की रही है, और जो भाई साहब ने कहा बीजेपी प्रवक्ता ने कि मेरी जूता और जो कुछ भी बातें, व्हाट इट शोज कि वो इस मुद्दे को जिंदा रखकर पॉलिटिकल हाइप लेना चाहते हैं। और पॉलिटिकल हाइप लेने के लिए ये राजनीतिक जरूरत है, क्योंकि जो कांग्रेस के हालात है, जो डीएनए की बात हो रही है, जिस तरह से उनके प्रभारी यहाँ आए हुए हैं, बार बार जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की लक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस तरह के मुद्दों की आवश्यकता है। आज अभी बजरी वाली बात गई, अब बजरी वाली बात कोई आज की नई तो नहीं है, बिल्कुल, ये तो कांग्रेस के जमाने में भी चली और अभी भी चल रही, बिल्कुल, तो और चलती रहेगी, चलती थी, चलती है और चलती रहेगी।
कोई इसको लेकर गंभीर नहीं है, कोई इसको लेकर प्रयास नहीं करना चाहता, क्योंकि सबके हित एक बात और कहना चाहूंगा मैं, सत्ता का हित जुड़ा हुआ है। जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बात आपके साथ डिस्कशन में कई बार आ चुकी है, कल गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उठाई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफसरशाही हावी है। ये बात आप और हम लोग कितने समय पहले से बात कर रहे हैं, अब जाके गोविंद सिंह डोटासरा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कांग्रेस की जो नेता लोग हैं उनको विधानसभा में जो कुछ कहना चाहिए था उसके लिए वो जगह उपयुक्त नहीं लग रही, उनको बाहर का प्लेटफॉर्म मीडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? जूली की थी कि वो अपने आप को एकत्र करके वहां प्रेजेंट करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। नेता प्रतिपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है निश्चित रूप से, और विपक्ष को एक होने की जरूरत है। सत्ता पक्ष निश्चित रूप से इस वक्त बड़े भाई की भूमिका में है और उन्हें जरूरत इस बात की है कि वो विपक्ष को मजबूत बनाए रखें। लेकिन आजकल राजनीति का पूरा स्वरूप ही बदल रहा है। यहाँ मजबूत विपक्ष नहीं चाहिए। यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं लगातार जो है उनमें गिरावट आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी पार्टी का प्रवक्ता आज इस विषय पर बात करने के लिए भी अपने आप को सक्षम नहीं समझता है, या प्रवक्ता को सक्षम इतना बनाया नहीं गया है पार्टी की तरफ से। तो वाकई में बहुत ही विडंबना की स्थिति है इस वक्त हमारे देश के राजनीतिक दलों की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि गोविंद सिंह डोटासरा अभी सदन में जब थे तब भी और सदन से जब दूर हैं तब भी अपनी राजनीति जो है उसको मजबूत बनाने के प्रयासों में जुटे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर के विरोधाभास उनको उठने दे नहीं रहे, और सत्ता पक्ष के लिए ये एक अवसर है कि कैसे बिखरी हुई कांग्रेस को, बिखरे हुए विपक्ष को और ज्यादा बिखराव की तरफ ले जाए। विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा की अनुपस्थिति सिर्फ अभी की नहीं है, ये आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ भी सकती है। इस पर नजर आप बनाए रखिएगा विधानसभा में क्या होता है। हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।